जहां पर जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया, अपना वोट दिया, वहां पर ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट सुना दिया। जीती हुई आम आदमी पार्टी की सीट को बीजेपी को दे दिया और आपको हरा दिया गया। खुद गोदी मीडिया आम आदमी पार्टी की जीत के रिजल्ट बता चुकी थी, लेकिन फिर अचानक जीत गई बीजेपी। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ वोट चोरी नहीं हो रहा, बल्कि चुनाव चोरी हो रहा है। अब वो हो रहा है जो बीजेपी चाहती है। ज्ञानेश कुमार अब मुख्य चोर आयुक्त बन गए हैं और ये सब बातें, ये सब आरोप खुद आम आदमी पार्टी के नेता अब लगा रहे हैं। वो अब ज्ञानेश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। ये वाकई बेहद अफसोस की बात है कि मतलब क्या कहें इस पर, क्या कहा जाए। ज्ञानेश कुमार को लेकर मजाक बना दिया गया है लोकतंत्र का इन्होंने। क्यों ये जांच नहीं करते? किसी चीज की कुर्सी पर इनको क्यों बिठाया गया है? पैसों के लिए, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, शपथ पत्र मांगने के लिए, या फिर काम करने के लिए? क्यों ये अपना काम नहीं कर पा रहे? क्यों ये वोट चोरी की जांच नहीं कर पा रहे? आखिर कर क्या रहे हैं ये ज्ञानेश कुमार? दरअसल दिल्ली नगर निगम की 12 वार्डों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3, कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को एक एक सीट पर जीत मिल गई। इससे पहले 12 वार्डों में से 9 पर भाजपा और 3 आपके पास थी। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद हुए इस पहले चुनाव में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान भी हुआ है। वहीं कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब रही, लेकिन दिल्ली के पौष इलाके में एक अशोक विहार का रिजल्ट खासा चर्चा में रहा। बेहद रोमांचक मुकाबले के बाद अशोकनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम जमा लिया। इस सीट से बीजेपी की वीना असीजा ने रोमांचक जीत दर्ज कर 8,883 वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी की वीना को कड़ा मुकाबला देने वाली आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सीमा गोयल ने 8,478 वोट हासिल कर दूसरे पायदान पर वो रही। दोनों के बीच सिर्फ 405 वोटों का अंतर रहा। 10 राउंड की मतगणना में बीजेपी की वीना और आपके सीमा एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई भी दिखाई दी। पहले राउंड में जहां बीजेपी में चंद वोटों के साथ बढ़त हासिल की थी, वहीं कुछ राउंड के बाद बाजी पलट दी गई और आपके सीमा गोयल आगे हो गई। सीमा गोयल ने 9वें राउंड तक बढ़त बनाए रखी हुई थी। 9वें राउंड में आपके सीमा गोयल के पास 8,216 वोट थे, वहीं बीजेपी के वीना के पास 7,794 वोटों के साथ वो दूसरे पायदान पे चल रही थी। इस राउंड में दोनों के बीच सिर्फ 422 वोटों का अंतर था। वहीं 10वें राउंड की गिनती ने जैसे जैसे दोनों प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर अलग कर दिया। 10वें राउंड की गिनती पूरी होती ही सभी समीकरण एकदम से बदल गए। कहां पर आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी थी वो आगे थी, लेकिन जैसे ही 10वें राउंड की ये जो वोटिंग थी ये खुली, बीजेपी की वीना असीजा के हिस्से में कुल 8,883 वोट आ गए और उन्होंने 405 वोटों से जीत हासिल कर ली। लेकिन यहां पर बीजेपी की जीत के साथ ही अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अशोक विहार सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत साफ साफ वेबसाइट पर दिख रही थी। न्यूज चैनलों पर रिजल्ट चल चुके थे, लेकिन जैसे ही जीत आम आदमी पार्टी की दिखी, बीजेपी के दबाव में की गई रिकाउंटिंग ने नतीजा पलट दिया। खुद आशा की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें इनकी एंकर कह रही हैं अशोक विहार वार्ड में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सीमा गोयल ने जीत हासिल कर ली है। जब जीत हो गई थी सीमा गोयल की, आम आदमी पार्टी की, फिर कैसे बीजेपी जीत सकती है? क्या अब ये सिर्फ वोट चोरी नहीं, सीधा सीधा चुनाव चोरी हो रहा है? दिल्ली की जनता जिस सीट पर अपना फैसला सुना चुकी थी, क्या उससे ताकत, दबाव और जोड़ तोड़ से बदल देना लोकतंत्र पर खुला हमला नहीं है? क्या बीजेपी अब बूथ पर वोट नहीं, सीधे इलेक्शन रिजल्ट चुनाने के खेल में उतर चुकी है? जिस तरह से इतनी बड़ी गड़बड़ी अभी सामने आई है, उसको लेकर खुद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि वोट चोरी के बाद इलेक्शन चोरी। अशोक विहार में आम आदमी पार्टी जीत गई थी, वेबसाइट पर आ गया, न्यूज में आ गया और फिर भाजपा कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट करते हुए कहा, अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीती, ये वेबसाइट पर रिजल्ट है। आप कह रहे हैं रिकाउंटिंग में भाजपा जीत गई, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने इस तस्वीर को भी शेयर किया है, जिसमें सीधे तौर पे दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी हार चुकी है। क्या हो रहा है देश में, जब खुद मीडिया तक जीत बता चुका है आम आदमी पार्टी की, फिर बीजेपी कैसे जीत गई?
क्या ये धांधली नहीं है? क्या ये चुनाव चोरी नहीं है? ज्ञानेश कुमार सोने के लिए शायद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुछ काम करने के लिए नहीं बैठे हुए। उनसे तो कितने भी जांच की मांग कर लो, उनको शिकायत दे दो, उनको दस्तावेज दे दो, कुछ नहीं दिखता उन्हें, कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। शायद ऊपर से दबाव बनाया गया है, शायद ये कहा गया है एक शब्द आप हमारे अगेंस्ट नहीं बोलोगे वरना कुर्सी छीन ली जाएगी। और शायद यही वजह है कि ज्ञानेश कुमार इतनी बड़ी धांधली पर कुछ नहीं बोलते, मगर विपक्ष बोल रहा है। और इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, बीजेपी वोट चोर है, मोदी उनका सरगना है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चोर आयुक्त है। क्या वाकई ज्ञानेश कुमार अब चुनाव आयुक्त की जगह वोट चोर आयुक्त बन चुके हैं, जैसा कि संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं? क्या वाकई वोट चोरी अब उनको नजर नहीं आ रही है, या फिर जानबूझकर वो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? बीजेपी ने जिन वार्डों में जीत दर्ज की है उनमें द्वारका बी, अशोक विहार, ग्रेटर कैलाश, दिचाऊ कला, शालीमार बाग बी, विनोद नगर और चांदनी चौक शामिल है। आपने नरेला, मुंडका, दाशुड़पुरी और एक दूसरी सीट जीती। कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने संगम विहार ए से 3628 वोटों की बढ़त से जीत हासिल की। ये कांग्रेस की एकमात्र जीत रही। चांदनी महल से AIFB के मोहम्मद इमरान जीते। लेकिन इस जीत के साथ ही सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, और सिर्फ सवाल नहीं उठ रहे बल्कि ये गंभीर है कि जीत जहां पर आम आदमी पार्टी की हो जाती है वहां पर बीजेपी कैसे निकल सकती है? आप खुद सोच लीजिए, जो जीत चुका है, जिसके हाथ में जीत हो चुकी है, जो जनता का फैसला है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है, उससे क्यों और कैसे बदला गया? इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या यह सीट वाकई बीजेपी वालों के लिए बहुत अहम थी? क्या वजह थी इसके पीछे कि जीती आम आदमी पार्टी और जीत का जो सर्टिफिकेट था मिल गया बीजेपी के कैंडिडेट को? और इस पर आम आदमी पार्टी के नेता है संजीव झा, वो भी लिख रहे हैं, निगम उपचुनाव में अशोक विहार सीट पर जो हुआ वो हर लोकतांत्रिक नागरिक के मन में गंभीर सवाल खड़े करता है। पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीती दिखाया गया, लेकिन फिर रिकाउंटिंग के बाद अचानक भाजपा जीत गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले घोषित रिजल्ट और रिकाउंटिंग में इतना बड़ा अंतर क्यों? वेबसाइट पर आए शुरुआती परिणाम और अंतिम परिणाम में विसंगति की जांच कौन करेगा? लोकतंत्र में जीत हार सब स्वीकार है, लेकिन धुंधले परिणाम नहीं। जीत हार होती है। अगर कोई पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जीतती भी है, हारती भी है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसे जनता जिताती है वो जीत जाता है, सत्ता में आता है, जनता के लिए काम करना उसका फर्ज बन जाता है, और जिसको जनता चाहती है वो विपक्ष में बैठता है। लेकिन ये लोकतंत्र का मजाक है, जब जनता जिता किसी और को रही है लेकिन जीत कोई और जाता है। और अब ये सब खुलेआम हो रहा है। पहले तो शायद वोट चोरी के जो आरोप लग रहे थे वो छुपाकर किए जा रहे थे, अंदर खाने से किए जा रहे थे, अंदर अंदर किए जा रहे थे, लेकिन अब तो हर एक चीज दिखा कर की जा रही है। क्या हम कुछ भी कर सकते हैं और ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।